स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अंबेडकर जयंती पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर समिति की 2 फाड़ हो चुकी है, जिसमें समिति के कुछ सदस्य एक और हो गए तो दूसरी ओर सचिव ही सचिव पर समिति सदस्यों ने कई गंभीर आरोप लगाए। समिति सदस्यों ने बताया कि सचिव राजेश वानखेड़े मनमानी करते हैं और समिति की बैठकों में शामिल भी नहीं होते। उन्होंने स्मारक पर आने वाले चंदे का भी ब्यौरा नहीं दिया। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप समिति सदस्यों ने सचिव पर लगाए। इस दौरान समिति उपाध्यक्ष प्रकाश वानखेड़े, कुणाल वाकड़े, राजेंद्र वाघमारे, राजू कुमार अंबोरे, राहुल आदि मौजूद रहे। दादा दादा एक सिर्फ 2 मिनट, मात्र 2 मिनट बस। नाम बताएं आपका? प्रकाश वानखड़े, स्मारक समिति के उपाध्यक्ष। बताएं, अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ, बताया जा रहा है कि आपको अध्यक्ष बना गया है समिति का और काफी कुछ विषय चल रहा है इसको लेकर। हाँ, अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं सुमित बोधी जी, इन्होंने अभी मतलब हम गए थे, समिति के सभी सदस्य उनके पास चले गए थे। उन्होंने बता दिया था कि भाई अभी जो जयंती हो रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको कारवा का अध्यक्ष और जयंती प्रभारी बनाता हूं और इसके मैं 3-4 बार प्रयास कर रहा हूं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है और समिति के सभी सदस्य के सामने उन्होंने ये जारी करा और पत्र भी उन्होंने समिति के सदस्य के सामने लिख के दिया है। पर हमारे सचिव महोदय वो अपने पास है, उनके पास में पहले भंती जी के बहुत सारे लेटर साइन करे हुए पड़े हुए हैं। सचिव राजेश वानखड़े के पास में बहुत सारे चेक, कोरे चेक, मतलब अनगिनत चेक और अनगिनत लेटर पैड साइन करे हुए पड़े हैं। तो वो अपने मन मर्जी से मतलब उसको न्यूज बनाकर मतलब अध्यक्ष के साइन का दुरुपयोग करके मतलब उसका ये करना चाहते हैं, समिति को दबाव बनाने था। अभी ये आज पत्रकारिता में ये भी चीज सामने आई कि 1 साल से समिति का हिसाब भी नहीं दिया, करोड़ों रुपए समिति के चंदे में आ गए हैं, बावजूद इसका कोई हिसाब नहीं समिति के पास। हाँ सर, आज तक जितने भी पैसे आज तक आए हैं वो कभी भी प्रबंधन समिति के सामने नहीं रखा गया है। दान पेटी में कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है। रसीद कट्टे से कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है। ऑनलाइन से कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है और गुप्त दान कितना आता है ये भी पैसा आज तक समिति के प्रबंधन समिति के सामने नहीं रखा गया है और ना साधारण सभा में इसका ब्यौरा दिया गया है। समिति ने उनसे बात की इस विषय में समिति ने बात करी है, कोषाध्यक्ष से भी बात करी थी। कोषाध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि भाई मैं तो रबर स्टैंप हूँ, मेरे पास में कोई पैसा जमा नहीं हुआ और मुझे कुछ मालूम नहीं बैंक के खाते में। सब पैसा सचिव के पास आता है, वो सचिव के माध्यम से ही पैसा खर्चा होता है। तो शासन से जो पैसा आता है वो शासन के पैसे की जानकारी भी आज तक किसी सदस्य को और प्रबंधक कार्यकारिणी में इसका कोई भी ब्यौरा रखा गया नहीं। अब ये तो स्मारक है, यहाँ पर पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे लोग डोनेशन भी देके जाते हैं। अगर अनुमानित लगाया जाए तो कितना यहाँ पे डोनेशन आता है और किस तरीके से क्या रहेगा? ये इसका अनुमान ये मानते 1 करोड़ के ऊपर जाता है। एक मतलब 1.5 करोड़ के करीब सालाना मतलब होता है, 1.5 से 2 करोड़ मतलब दान आता है और 1.5-2 करोड़ का दान आता है। इसका केवल सचिव महोदय ही अकेला इसका यूज करता है, पर्सनल ड्राइवर वापरता है। सचिव राजेश वानखड़े ही इसका पर्सनल यूज करता है, खुद के लिए ड्राइवर वापरता है, उसके गाड़ी के लिए पेट्रोल वापरता है और यहाँ जितने भी कर्मचारी है उसकी मर्जी से रखता है, उसके मर्जी से पूरे कर्मचारी को निकालता है और मर्जी से उनको तनख्वाह देता है। इसके अलावा किसी को इनके तनख्वाह। फिर एक बार 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती आ रही है, उन्होंने भी लेटर जारी करा और समिति ने भी लेटर जारी करा, इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में यही बोलेंगे कि जो समिति का मतलब व्यक्तिगत लेटर को हम प्रावधान ने मतलब मान्यता नहीं देंगे। जो स्मारक समिति है और प्रबंधन समिति है, समिति के बालाज के हिसाब से प्रबंधन समिति पावरफुल होती है और उसको समिति का पूरे निर्णय लेने का अधिकार होता है। इस विषय में प्रशासन से बात हुई है आपकी? नहीं, प्रशासन से हमने लेटर दिया है, सार्वजनिक रूप से हमने नए कलेक्टर महोदय को लेटर दिया है और उनको मिलने के लिए भी बोला है। इसके आगे भी हम रजिस्टर कर रहे हैं, कलेक्टर और सभी दूर मुख्यमंत्री से पूरी समिति जाके मिलेगी और उससे अवगत करेगी कि भाई इस बार का जो भी कार्यक्रम है ये प्रबंधन समिति और समिति के सार्वजनिक और बहुमत के आधार पर ही कार्यक्रम तय होगा। चलिए, ये तो आप उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक के जो डोनेशन आया उसको लेकर क्या करेंगे? तो जनता का पैसा था, समाज हित के लिए होता है, शासन खुद देता है पैसा, जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए हम सचिव और कोषाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उनको नोटिस जारी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई करवाएंगे। किसी प्रशासन के कार्य करेंगे, अपराध विभाग को पत्र लगाएंगे, रजिस्टर कार्यालय पंजीयन कार्यालय पे लगाएंगे, ऊपर मध्य प्रदेश भोपाल को भी लगाएंगे, जिला कार्यालय में कलेक्टर पे लगा के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर मान लो इस चीज आती है तो वसूली की जाएगी? वसूली करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर कोर्ट फाइल करेंगे। कुछ तो कुछ संस्था के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। ठीक है, नाम बता दें आपका? मेरा नाम है प्रकाश वानखड़े, समिति के उपाध्यक्ष।